दिनांक 16 से 22 दिसंबर को 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक चंपा देवी पार्क निकट पैडलीगंज गोरखपुर में सप्तदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या विश्वविख्यात भागवत भास्कर भागवताचार्य साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी प्रथम बार गोरखपुर की इस पावन पुनी धरती पर पधार रही हैं और व्यासपीठ पर सुशोभित होकर के अपने दिव्य वक्तव्य के माध्यम द्वारा जनमानस को भागवतमय करेंगे। दिनांक 16 तारीख को नगर निगम के ग्राउंड से एक विशाल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा हम प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे दहेज प्रथा के विषय में, चाहे पर्यावरण के विषय में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, या फिर हमारे संस्थान के माध्यम द्वारा भारत में 40 जेलों में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसके विषय में, विभिन्न विषय पर चर्चा होगी। और दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी केवल भगवान की या भागवत की ही चर्चा नहीं करते, वह जब किसी को ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित करते हैं तो दिव्य नेत्र के माध्यम द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा आंतरिक जगत में ईश्वर का दर्शन भी कराते हैं। ईश्वर के दर्शन के पश्चात ही मनुष्य ध्यान एवं साधना कर पाता है और ध्यान के द्वारा हमारे भीतर को हमारे मन को पावन और पुनीत करने में बहुत बड़ा सूत्र प्राप्त होता है। और ये ध्यान का जो विधान है वो हमारे शास्त्रों में है और उसके पश्चात ही हमारा जीवन सफल होता है, सुखी होता है, शांत होता है। इसलिए मैं समस्त गोरखपुर के जनपद वासियों को जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक इसी चंपा देवी पार्क में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के तत्वाधान में भव्य श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी की बात है कि उसको भी, उस कथा का वाचन एक महिला कर रही है और वो शक्ति को हम लोगों को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा ऐसे नहीं होता कि हम कभी भी सुन सकते हैं। कई कर्मों का फल होता है तब हम श्रीमद् भागवत कथा का बारे में सोचते हैं और वो कई पुस्तकों को आगे भी कई कर्मों को प्रतिफल देने के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। मेरा आग्रह है कि आप सभी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब परिवार आएँ और इस कथा का श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुस्तक का भी खड़ो, ये पुस्तक कभी आ गई, आप लोग आगे आइए। अरे वहाँ पे मेरी एक भाभी बैठी, उसको बुलाइए। आओ, सब हमारे अपने हैं, अभी खड़ा करने के समय आ जाओ। एक और दीजिए पोस्टर, एक और पोस्टर दीजिए। तुम मेरे पास आओ, आ जाओ तुम मेरे पास आओ बीच में। चलो विमोचन करो।